मैं अंजू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिया योग। इस वीडियो में हम क्रिया योग के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने जैसे पढ़ा था कि जो पंच क्लेश होते हैं उनको क्रिया योग के माध्यम से क्षीण किया जा सकता है और उन पंच क्लेशों के क्षीण होने पर ही मन स्थिर होता है। जैसे पातंजलि योग सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है और चित्त की वृत्तियों का निरोध होने पर आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है और यही जीव की अंतिम उपलब्धि है, मतलब यही जीव की अंतिम अवस्था है जहाँ पर पहुंचकर उसका पुनरागमन नहीं होता, अर्थात इस संसार में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसकी प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजलि ने अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान ये साधन बताए गए हैं। किंतु ये जो साधन है अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान, ये साधन उन साधक के लिए हैं जो काफ़ी समय से योग साधना में लगे हुए हैं और जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। लेकिन जो साधक अभी नए हैं, जिन्होंने अपनी योग साधना अभी प्रारंभ की है, उनके लिए क्रिया योग को महत्वपूर्ण बताया गया है, जिसके पथ पर चलकर एक साधक निर्भीक समाधि को प्राप्त कर सकता है। योग साधना में दो प्रकार के मार्ग बताए गए हैं, एक क्रिया योग और दूसरा अक्रिया योग। सांख्य दर्शन अक्रिया योग को मार्ग मानता है, लेकिन योग दर्शन में क्रिया योग को महत्वपूर्ण माना गया है, जिसके पथ पर चलकर साधक उच्च अवस्था को, या ये कहें कि इस जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकता है। और क्रिया योग क्या होता है? महर्षि पतंजलि ने बताया है कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये तीनों क्रिया योग कहलाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है ईश्वर शरणागति, अर्थात साधक इसमें अपने मन, बुद्धि और अहंकार, इंद्रिया, इन सबको ईश्वर को समर्पित कर देता है और अपने आप को पूरे तरीके से वह ईश्वर को समाप्त कर देता है। वह अपने आप को एक बांस की पोंगरी के समान समझता है जिसमें सारे स्वर ईश्वर के होते हैं और साधक जो भी कर्म करता है वह ईश्वर को समर्पित कर देता है और उसका जो फल है वो भी ईश्वर को ही समर्पित कर देता है, अर्थात जो कर्म करता है वह ईश्वर के समझकर ही सारे कर्म करता है। इससे क्या होता है, उसकी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं और ईश्वर उसका हाथ थाम लेते हैं। इस प्रकार वह मोक्ष का अधिकारी होता है। इस प्रकार ईश्वर प्रणिधान का अर्थ हुआ पूरे तरीके से अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना। इसके बाद आता है तप। देखिए, तप का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं है। कुछ लोग अपने शरीर को प्रताड़ित करते रहते हैं, जैसे कांटों पर सोना, बिना वस्त्र रहना, अग्नि जलाकर उसके बीच में बैठ जाना, अपने शरीर को कोड़े मारना। इस प्रकार से अपने शरीर को कष्ट देना यह ज्ञानी साधक का कार्य नहीं है, यह अज्ञानियों के कार्य हैं जो अपने शरीर को कष्ट देते रहते हैं, और ना ही ये तप है। तप का अर्थ होता है साधना काल में शारीरिक और मानसिक रूप से आने वाले कष्ट को ईश्वर की इच्छा समझकर उन्हें स्वीकार करना और उन पर प्रतिक्रिया न देना, इसको ही तप कहते हैं। और तप से अंतःकरण शुद्ध होता है। दूसरा साधन है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ होता है स्वयं का अध्ययन, अर्थात ध्यान की स्थिति में अपने स्वरूप का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना, ओंकार एवं ईश्वर का स्मरण करना, आत्मा और परमात्मा के बीच अभेद संबंध को समझना ही स्वाध्याय है। इससे स्वयं के दोष दूर होकर चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। इस प्रकार तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को क्रिया योग कहा है, जिसके द्वारा इंद्रियों को वश में किया जा सकता है, मन को भटकने से रोका जा सकता है तथा अहंकार को क्षीण किया जा सकता है। इस प्रकार क्रिया योग के माध्यम से योग सिद्धि प्राप्त की जा सकती है।
इस प्रकार हमने इस वीडियो में क्रिया योग के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।